खबर, बड़ी खबर छतरपुर से, जहां 108 एम्बुलेंस चालक की हैवानियत देखने को मिली। गाड़ी में बच्चे ने अगर गंदगी कर दी तो उसको बीच में ही उतार दिया, बच्चे को उसके परिवार के साथ, जिसके बाद बच्चे का परिवार 7 किलोमीटर तक पैदल अपने बच्चे को लेकर चला। वो बच्चा जो उल्टी दस्त से पीड़ित था, बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और ऐसे में बच्चे ने उल्टी कर दी थी एम्बुलेंस में, जिसके बाद एम्बुलेंस चालक ने गुस्सा होकर बीच में ही परिवार को पीड़ित बच्चे के साथ उतार दिया। 7 किलोमीटर पैदल चला, जिससे बच्चे की रास्ते में ही मौत हो गई। और आपको ये भी बता दें, बच्चे की हालत लगातार खराब हो रही थी, दमोह उसको रेफर किया गया था। ये कुशमहा गांव का ये मामला है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बक्सवाहा में बच्चा भर्ती था। इस वक्त की बड़ी खबर, हैरान कर देने वाली खबर, और कहीं ना कहीं बहुत दर्दनाक परिवार के साथ बहुत दर्दनाक हादसा हुआ कि बच्चा जिसको इलाज के लिए वो अस्पताल में लेकर जा रहे थे, उस बच्चे को उल्टी दस्त की शिकायत थी। बच्चे ने उल्टी कर दी थी एम्बुलेंस में, जिसके बाद जो एम्बुलेंस चालक था उसने परिवार को बच्चे के साथ नीचे उतार दिया। सर, कल एक बच्चा एडमिट हुआ था उल्टी दस्त के केसेस में। 5 साल का शिवम अहिरवार था, जिसको प्राथमिक उपचार कर दिया गया था। तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण काफ़ी दिनों सीवियर वोमिटिंग और डायरिया होने की वजह से हमें उसको दमोह रेफर करना पड़ा। तो हमें उसको दमोह रेफर कर दिया गया था। सर, एम्बुलेंस के ड्राइवर के ऊपर भी परिजनों ने आरोप लगाए हैं, ऐसा कुछ आपको जानकारी में आई क्या? हाँ, मेरे द्वारा सुनने में आया है कि उन्होंने बीच रास्ते में उसको पेशेंट को उतार दिए गए हैं। अगर ऐसा कुछ है तो हम एम्बुलेंस अधिकारी को, जो भी वो ड्राइवर और वो होगा, उसकी तरफ कार्रवाई के लिए प्रेषित करते हैं। खराब हो गई तबीयत सब फिर लेके भागे सर होते से सब बेटा ने गेल में दम तोड़ दिए। आधे प्याली में सुनहरा के घटिया निकले हैं, आ दम तोड़ दिए बेटा ने। खराब हो गई तबीयत सब फिर लेके भागे सर होते से सब बेटा ने गेल में दम तोड़ दिए। आधे प्याली में सुनहरा के घटिया निकले हैं, आ दम तोड़ दिए बेटा ने। जिस प्रकार से बक्सवाहा में आज एक छोटे बच्चे को रेफर कर दिया और एम्बुलेंस में उसने गंदगी फैला दी, सिर्फ इसकी वजह से उस बच्चे को उस गाड़ी से उतार दिया एम्बुलेंस को उसके परिवार के साथ। इस वजह से उसको लगभग 7 किलोमीटर लौटकर अपने घर जाना पड़ा और इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। यह छतरपुर जिले की स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी खामी है कि जिस प्रकार से बक्सवाहा स्वास्थ्य केंद्र से उसको रेफर किया जाता है दमोह के लिए, और उसके बाद में जो एम्बुलेंस गाड़ी है उसका ड्राइवर उसको नीचे उतार देता है। इस वजह से उस बच्चे को जब दोबारा बक्सवाहा हॉस्पिटल भेजा गया तो उसकी मौत हो जाती है। और इस प्रकार से ये पहला मामला नहीं है, यहाँ छतरपुर जिले में कई मामले हो चुके हैं। छतरपुर से अरविंद कुमार तिवारी, एनडीटीवी। और हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए राजेंद्र गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, मुख्य चिकित्सा आयुक्त हैं। राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए आपका। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जिस एम्बुलेंस पर जिम्मेदारी होती है मरीज को पहुंचाने की जल्दी से जल्दी अस्पताल, वही जो एम्बुलेंस चालक है, बच्चा था, उल्टी दस्त की शिकायत थी, परेशान था, बीमार था, उल्टी उसने कर दी, उसके बाद पूरे परिवार को बच्चे के साथ नीचे उतार दिया। 7 किलोमीटर चला है परिवार, जिसके चलते परिवार का जो पीड़ित बच्चा था उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। जैसे ही ये मामला मेरे संज्ञान में आया तो मैंने तत्काल कार्रवाई की। आए 1 घंटे के अंदर ड्राइवर को मैंने हटा दिया है। इसका आदेश मैं आपके रिप्रेजेंटेटिव को भेज रहा हूँ। मैंने तुरंत कार्रवाई की है और इस तरह के अगर मामले होते हैं तो उनको किसी भी तरह की लापरवाही के लिए तत्काल कार्रवाई करके जो भी नियमानुसार उसमें एक्शन होगा, कार्रवाई होगी, वो तत्काल की जाएगी। मैंने इस मामले में की भी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, जिन्हें आप सुन रहे हैं। राजेश जी, आप कह रहे हैं अभी कि चलिए अच्छी बात है कि आपने एक्शन लिया, लेकिन क्या लगता है आपको, आपके एक्शन लेने से अब उनके परिवार का जो बच्चा है वापस आ जाएगा? एक बच्चा अगर इसको वक्त पर इलाज मिलता तो उसकी जान बच सकती थी, जिसको लेकर परिवार जा रहा था अपने बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए, लेकिन बच्चे ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया क्योंकि सिस्टम की लापरवाही यहां पर दिखी। और ये कोई पहला मामला नहीं है सर, इससे पहले कई मामले ऐसे ही सामने आए हैं। मैं इसकी आगे भी जांच कर रहा हूं। इसको मैं जो 108 की जो हमारी जे कंपनी है, मैं अपने विभाग प्रमुख को भी लिखूंगा, इस मामले को ऊपर भी संज्ञान में लाऊंगा कि जिससे इस तरह के मामले भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो।
ये मामले 2 मामले मेरे संज्ञान में पिछले उसमें लाए गए थे। मैंने दोनों ड्राइवर को हटाया है। एक पहला मामला था और ये दूसरा। राजेंद्र जी देखिए, आप खुद ये बात कह रहे हैं कि 2 मामले आए थे, पहला आपने हटाया, आपको तभी इतनी सख्ती बरतनी चाहिए थी, आपको ये नहीं लगता है? दूसरा है ये, अगर आप पहली बार में कुछ ऐसा एग्जाम्पल सेट करते कि आगे ड्राइवर्स की ऐसी हिम्मत ही नहीं होती है एम्बुलेंस चालकों की कि वो मरीज के साथ, उसके परिवार के साथ ऐसा व्यवहार करे। मैं आपको बता दूं कि मैं पूरी सख्ती भविष्य में मैं यही देख रहा हूं, क्योंकि मेरे यहाँ जिले में 51 एम्बुलेंस हैं और हमारी 21 लाख की पॉपुलेशन है, रेफरल बहुत है। और मैं ये सिर्फ ये चाह रहा हूं कि जो भी नियम है, प्रोटोकॉल है, तत्काल लोगों को वो सुविधाएं मिलनी चाहिए, नियत समय में उनको दूसरे अस्पताल हायर सेंटर में पहुंचना चाहिए। ये मैं इसी पे ही ये काम कर रहा हूं। भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति मैं आपको मतलब ये कहता हूँ, आश्वासन दे रहा हूँ कि भविष्य में इस बत्ती की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, और मैं इस तरह की कोशिश कर रहा हूँ कि पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि ये जो प्राइवेट कंपनी है जिसको आउटसोर्स किया हुआ है, उनकी जो ड्राइवर के द्वारा लापरवाही मेरे सामने आ रही है, इसमें हमारी बहुत क्षति हो रही है। विभाग की भी इसमें हमारी जो छवि है वो खराब हो रही है। छवि तो भी खराब हो रही है सर, लेकिन यहाँ पर परिवार में एक ही बच्चा था। आप सोचिए, एक लौता बच्चा, मासूम बच्चा जो ऐसी कंडीशन में था कि चलने लायक नहीं था, लेकिन बीच में तो आप सोचिए, आप अंदाजा लगाइए उस माँ बाप पर क्या बीत रही होगी जिसको इलाज के लिए और ये सोचकर लेकर गए थे कि ठीक कर कर ही अपने बेटे को वापस घर लेकर लौटेंगे, लेकिन वो बच्चा रास्ते में, बच्चे को उल्टी आ गई। आप अगर किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां मरीज है, परेशानी होती है, 10 तरीके की दिक्कतें होती हैं, उल्टी कर दी बच्चे ने, और इस तरीके का इतना ऐसा रवैया इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला। सर, अगर कोई भी माँ बाप अगर ये खबर देख रहा है, सुन रहा है, आप उसके दिल से पूछिए कि उस पर क्या बीत रही होगी, और उस पीड़ित परिवार पर जिनके घर का एक लौता बच्चा सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ गया। अब अगर हो भी रहा है, अच्छी बात है, आप कर रहे हैं, लेकिन उसका फायदा इस परिवार को तो नहीं मिलेगा, ना ही उनका बच्चा वापस लौटेगा। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े और आपने यह भरोसा दिया है। अब भी हम उम्मीद यही करते हैं कि आगे हमें आपके साथ वापस किसी ऐसी खबर पर, मुद्दे पर ना जुड़ना पड़े जहां पर इस तरीके की लापरवाही फिर से देखने को मिले। बहुत शुक्रिया सर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद तिवारी हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, देखिए, अभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से हमारी बातचीत हो रही थी। अब वो ये जरूर कह रहे हैं और उन्होंने ये माना भी कि ये मेरे संज्ञान में ये दूसरा मामला ऐसा आया है, पहले में मैंने एक्शन लिया था और इसमें भी एक्शन ले दिया, लेकिन इस एक्शन का क्या फायदा अब जब परिवार के साथ ये घटना घट गई, उनका इकलौता बच्चा चला गया। ज्योति, मैं बता दूं कि जो मुख्य जिला चिकित्सालय अधिकारी हैं, यही मुख्य जड़ हैं, क्योंकि इनको कुछ ना कुछ, किसी न किसी प्रकार के जो छोटे कर्मचारी हैं उनको ये निपटा देते हैं, और जबकि जो जिला चिकित्सालय जो ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था है वहां पे बहुत बुरी कंडीशन है। वो होता क्या है कि जिस जिला चिकित्सालय में या ग्रामीण क्षेत्रों में जो 80 से 90 किलोमीटर यहाँ से है, वहां पे सिर्फ एक कर्मचारी जाते हैं। इस वजह से वो सिर्फ रेफर का पर्चा बनाते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अगर ईमानदारी से और नियत और नीति से ये डॉक्टर अपनी 50% भी सेवा दें तो लोगों को रेफर करना नहीं पड़ सकता है। छतरपुर जिले में सबसे ज्यादा रेफर क्यों है? क्योंकि कोई भी डॉक्टर समय पे, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में, अपने समय पे नहीं रहता है, और वो मुख्य जिला में उसका जो रहने का स्थान है, इस वजह से वो अप डाउन करता है। और जैसे किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 7 कर्मचारी हैं तो उसमें सिर्फ 1 कर्मचारी जाता है, 7 दिन में 1-1 कर्मचारी जाता है। इस वजह से जिला चिकित्सालय अधिकारी मुझसे खुद कह रहे थे कि अरे यार, काय को ज्यादा खबरें मत दिखाया करो ग्रामीण क्षेत्रों में। जब मैंने कई ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई तो इन्होंने हमारे ऊपर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से दबाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो दबाव नहीं चल पाया। और जैसे कि भगवा का मामला है, भगवा में खास तौर से आप देखिए कि मैं जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूं तो लोग दबाव बनाते हैं कि आप वीडियो ना बनाइए। जिस प्रकार से बक्सवाहा में ये सरकार का, केंद्र सरकार का आकांक्षी ब्लॉक है, यहाँ पे कागजों में आपको फर्स्ट
सभी फर्स्ट मिलेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि जो लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो नामुमकिन है, ना बिल्कुल नहीं मिल। इसके पहले भी लगभग 3 मामले हो चुके हैं एम्बुलेंस से, जैसे एक आदिवासी बालिका की मौत हो, उसको समय पे एम्बुलेंस नहीं मिल पाई थी। एक लड़का था जिसको समय पे डॉक्टर नहीं मिल पाया था। ये इस प्रकार से अभी एक और मामला आया है जो बक्सवाहा से ही है, जो एक महिला को जिला प्रेग्नेंट थी, जिसके जो 2 बच्चे होने थे, वो लेके जाती है और उसके बाद में उसको जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया जाता है, लेकिन जिला चिकित्सालय में भी उसको स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। हालांकि दो बिल्कुल बच्चे अरविंद, होते हैं। देखिए मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई अंत है। आप एक के बाद एक मामले गिनवाए जा रहे हैं और लापरवाही है वो अभी भी उसी तरीके से बरकरार है। और एक बड़ी बात जो कि आप बता रहे हैं कि ये दबाव बनाया जाता है कि क्यों यही खबरें बार बार दिखा रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया अरविंद, लगता नहीं है कि सिस्टम में कोई सुधार होगा। दावे हमेशा हर बार कर दिए जाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।